अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास आज फर्स्ट ईयर की बायो है, उसका फर्स्ट चैप्टर है और उसका फर्स्ट ही टॉपिक है जिसका नाम है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। 9th में पढ़ के आए हैं आप, 10th में पढ़ के आए हैं, पता होगा, बल्कि बताएं आप लोग की बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो बायो की डेफिनेशन सबको ही पता होगी ऑलमोस्ट। बायो का मतलब होता है कि स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना। ठीक है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं उसमें डिफरेंट और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग है, उसके अलावा इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सबको स्टडी करना, दैट इज़ लाइफ। और ये बायो जो है वो साइंस की ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना, दैट इज़ बायोलॉजी। व्हाट इज़ लाइफ? ठीक है, फॉर द बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या थी? ठीक है, लाइफ की डेफिनेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने जो लाइफ को डिफ़ाइन किया उनके अकॉर्डिंग ये है कि सेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स जो डिफ्रेंशिएट करती है लिविंग को नॉन लिविंग से, उसको कहते हैं लाइफ। ठीक है, अब उन्होंने लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या इसकी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो बड़ी ही कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर होती है, और वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। और इसमें जेनेटिक का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन्स का ट्रांसमिट करना, करैक्टर्स का ट्रांसमिट करना, दैट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स। और ये एनर्जी को यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे आपका लीवर देख लें, उसके अंदर कितने रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यूरिया साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बहुत सारे रिएक्शन। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट में आती है। ब्रांचेस है, अब आप ना एफएससी करते हो तो उसके बाद कुछ बच्चे मेडिकल में जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे। ठीक है, एफएससी करने के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो बायो की कुछ एमबीबीएस में जाते हैं, कुछ पीडीएस में जाते हैं, डीपीटी अलाइड वगैरह में जाते हैं। इसके अलावा भी बायो की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, और फील्ड्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बॉटनी है, जोलॉजी है, माइक्रो है। ठीक है, उस तरह से कुछ ब्रांचेज़ हैं। इसकी एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियो एक सब्जेक्ट होता है, ये एमबीबीएस में होता है, और आगे जो है वो अलाइड वगैरह में, डीपीटी में, मतलब मेडिकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो की, फीटस की, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें स्टडी करती है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। अच्छा जी, इसमें सीबीएस की एम्ब्रियोलॉजी है, डिफरेंट सिस्टम वाइज सबकी एम्ब्रियोलॉजी है। जैसे हमने पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, ट्रैकिया कैसे डेवलप होता है, लेरिंग्स कैसे डेवलप होता है, लंग्स कैसे डेवलप होती हैं, कौन सी मंथ में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कब इनकी मैचुरेशन होती है, कौन कौन सी फेजेस है, कैनालिकुलर पता नहीं कौन कौन सी फेजेस थी। उसके बाद सीबीएस की एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें आर्ट्रियम कब बनता है, किससे बनता है, वेंट्रिकल कब बनता है, बल्बस कॉर्डिस क्या होता है, साइनस फिनोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, वो आप लोग आगे एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ोगे। और उसके बाद फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में फॉर्मेशन, मतलब सिंपल फंक्शन जो होते हैं ना, उसको स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी ये भी सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी करना, जू जियोग्राफिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स को, मतलब बायोकेम के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते होते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, वायरस को, पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियो, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, ये सारा माइक्रो के अंदर होगा। मरीन बायोलॉजी में मरीन लाइफ को डिस्कस करती हैं। ठीक है, जो समंदर में रहने वाली मखलूक है। फ्रेश वाटर में पाउंड्स, रिवर्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में वही एनाटॉमी, फिजियो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड क्या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह, ब्रेड वगैरह की फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वही मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, जिसमें कार्ब, प्रोटीन वगैरह आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्ब, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से मिलके। कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, ये सारी साइकिल्स पढ़ेंगे इसमें।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मतलब कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वही बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई की स्टडी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म जो रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं। मरीन बायोलॉजी में मरीन लाइफ स्टडी किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स को, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह जो है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम काज करता है ना, उसका पूरा साइकिल सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्या लैब डायग्नोसिस होती है। ह्यूमन बायोलॉजी में एनाटॉमी, फिजियो, सारी सोशल बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।